तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे तलाई ने गोया को किडनैप किया और थाम को उसकी फ़ोटो भेजी और थाम दौड़ते दौड़ते गोया को बचाने के लिए निकल गया। गोया को जैसे ही होश आया वो अपने अगल बगल देखने लगे। उसे एक बोर्ड दिखा जहाँ पर F4 के बारे में और जो भी बच्चे बुली हुए थे उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लगी हुई थी। रेड कार्ड लगा हुआ था। वो देखकर गोया शॉक हो गई। गोया आसपास देखने लगी तो वहाँ पर कुछ लड़के खड़े हुए थे। गोया ने उन लड़कों को देखा और वो समझ गई कि कुछ तो गलत होने वाला है। वो अपने आसपास देखने लगी तो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ पेपर्स वगैरह रखे हुए थे। गोया को बांध कर रखा गया था। गोया अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर रस्सी बहुत टाइट होने की वजह से वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। वहाँ से कुछ आवाज़ होने लगी तो वहाँ पर सारे खड़े लड़कों का ध्यान गोया की तरफ आने लगा। उन्होंने गोया की तरफ देखा। गोया ने ध्यान से देखा तो उन सब ने वही स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो सारे सेम स्कूल जा रहे थे जहाँ पर गोया जाती है। गोया उन लड़कों की तरफ देखकर उनसे पूछती है कि तुम सब मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? हम तो सेम स्कूल जाते हैं। मेरी तो तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तो तुम सब ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो? वो लड़के उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं पर कुछ बोलते नहीं हैं। वो लड़के वहाँ पर चुपचाप खड़े बस तमाशा देख रहे थे। गोया को देख रहे थे कि कैसे वो हेल्पलेस थी। गोया चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, जाने दो। तभी वहाँ से पीछे से एक आवाज़ आती है और गोया चुप हो जाती है। वो आवाज़ तलाई की थी। तलाई पीछे से आकर कहता है तुम्हें कोई जवाब नहीं देगा क्योंकि मैंने उनसे कहा है। तलाई की आवाज़ सुनकर गोया थोड़ी सी डर जाती है और शॉक हो जाती है क्योंकि तलाई तो उसका दोस्त था, फिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था? तुम्हें पता है वो रेड कार्ड फेक था, वो मैंने तुम्हें दिया था ताकि थाम को पता चले कि किसी अपने को तकलीफ में देखकर कैसा फील होता है। वैसे मुझे माफ़ कर दो, जैसा मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा बढ़ गई ये चीज़ें। मैं ऐसा तो नहीं चाहता था, पर थैंक यू, तुमने ऑल अलोंग मेरा ट्रस्ट किया, मुझ पे भरोसा किया। सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा गोया। अभी गोया उससे कहती है कि तुम्हें चाहिए क्या आखिर? थाम अपने रास्ते में ही था गोया को बचाने के लिए। तभी उसे केविन का कॉल आता है। पहले तो वो उठा नहीं रहा था पर फाइनली उसने कॉल उठा लिया। तब केविन कहता है फाइनली मैं तुम तक पहुंच गया। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम कहाँ पर हो? तुम्हें पता है गोया मुसीबत में है। तब थाम कहता है हाँ मुझे पता है, वो तालाई के पास है। तो केविन पूछता है कि क्या तुम्हें सब पता है? थाम कहता है हाँ, और तुम लोग कहाँ पर हो? केविन कहता है हम लोग रैन के पास है, रैन पर हमला हुआ था। केविन थाम से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो? तो थाम कहता है कि मैं अब गोया को बचाने के लिए तलाई के पास जा रहा हूँ। तो केविन कहता है वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें पता है ये सब ट्रैप है, तो तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो? थाम कहता है तो क्या मैं गोया को उसके साथ अकेला छोड़ दूँ? तो केविन पूछता है कि क्या गोया तुम्हारे लिए सच में इतनी इंपॉर्टेंट है कि तुम उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो? थाम कहता है हाँ, मैं गोया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। तभी केविन कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, एमजे से बात करो। और वो एमजे को फ़ोन दे देता है। एमजे थाम से बात करता है। वो थाम को बताता है कि उसे एक इंटेल मिला था कि ये सारे जो लड़के हैं वो एंटी F4 है। वो सब एक साथ होकर F4 के खिलाफ काम कर रहे हैं। सारे के सारे विक्टिम्स है क्योंकि हमने उनको रेड कार्ड दिया था। तलाई के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता पर इस सब की जड़ वही है। और हाँ, शायद उसका फूफा से कोई कनेक्शन है। तुम्हें फूफा याद है? तब थाम को याद आता है ये वही सीनियर था जिससे गोया से पहले बुली किया गया था। तलाई गोया को बताता है कि तुम्हें वो सीनियर याद है जिसे तुमसे पहले रेड कार्ड मिला था। तब गोया को सारी चीज़ें याद आती है। तलाई कहता है फूफा सब रोकने की कोशिश कर रहा था, सबको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था, पर इन दी एंड वो खुद रेड कार्ड का शिकार हो गया। तब गोया पूछती है तुम ये सब उसके लिए कर रहे हो? आखिर वो लगता क्या है तुम्हारा भाई? ये सुन के तलाई सोच में पड़ जाता है और फिर जवाब देता है भाई भी नहीं, रिलेटिव भी नहीं, बस एक इडियट है। अगर वो इडियट नहीं होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। ये बात कहते कहते वो एक स्क्रू ड्राइवर हाथ में उठाता है और उसे सब मेमोरीज है उसके बचपन की। वो बचपन में एक अनाथ बच्चा था जिसको सब परेशान करते थे। उसके पास कुछ पैसे थे, ये देखकर कुछ बड़े लड़के उसे परेशान करने लगे, उसे मारने लगे उसके पैसों के लिए, पर वो अपने पैसे नहीं दे रहा था। आखिर में थक हार कर उसने डिसाइड कर लिया कि वो हमला करेगा। वो खुद को बचाने के लिए उन पर स्क्रू ड्राइवर से हमला करने ही वाला था। उसने हाथ में स्क्रू ड्राइवर उठा लिया था उन बच्चों पे हमला करने के लिए, और वो तैयार भी था। उसने मन में सोच लिया था कि अभी नहीं करूँगा तो ये हमेशा चलता रहेगा। उसने स्क्रू ड्राइवर उठाया और उन बच्चों के पीछे भागने लगा। तभी पीछे से एक लड़का आया और उसे ढकेल दिया। ये देखकर तलाई को बहुत गुस्सा आया कि उसने ऐसा क्यों किया, पर वो लड़का बस उसे गलत काम करने से बचाने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का उसे डांटने लगा कि तुम ये सब क्या कर रहे थे, और तलाई भी गुस्से में चिल्लाने लगा तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मेरे बीच में क्यों आए? तो वो कहता है क्या मैं तुम्हें गलत करने देता?
तलाई को रोकने के चक्कर में उस लड़के को खुद ही चोट लग गई। तभी वो बड़े बच्चे भी आकर वापस उसे मारने लगे और इस बार तलाई के साथ साथ वो उस दूसरे बच्चे को भी मारने लगे। वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था कि वो तलाई को नुकसान ना पहुंचा पाए, पर वो भी था छोटा सा बच्चा, वो भी क्या ही कर लेता। वो लोग तलाई को मारने लगे बहुत बुरी तरीके से। तलाई भी चिल्लाने लगा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मुझे बचाने के चक्कर में अब खुद मार खा रहे हो। पर वो बच्चा कुछ भी नहीं बोला, वो बस सुनता रहा। वो तलाई को कुछ कहना नहीं चाहता था, वो चुपचाप वहाँ पर मार खाता रहा। तभी वहाँ से पुलिस आ गई और उन दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई, जो कि तलाई को परेशान कर रहे थे। तलाई को भी बहुत चोट लगी थी और उस दूसरे बच्चे को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, पर तलाई उसको कुछ कह नहीं पा रहा था। तलाई ने उससे पूछा कि क्या तुमने पुलिस बुलाई है? उस बच्चे ने बस इतना कहा कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। उस बच्चे ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और तलाई से पूछा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो उठो बच्चे। बच्चा सुनने के बाद उसने कहा, मेरा नाम बच्चा नहीं है, मेरा नाम तलाय है। और तभी उस दूसरे बच्चे ने कहा कि अच्छा तुम्हारा नाम तलाय है, तो मेरा नाम फूफा है। ऐसे वो दोनों दोस्त बन गए थे। तभी तलाय गोया को बताने लगा कि फूफा एक स्टील फैक्ट्री के ओनर का बेटा था। पता नहीं कैसे, पर इन दी एंड हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी, उसने मुझे सब सिखाया। मुझ जैसे अनाथ बच्चे को उसने अपने भाई की तरह रखा। उसने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे सब सिखाया, यहाँ तक कि मेरे लिए उसने जॉब्स भी ढूंढी ताकि मैं कुछ पैसे कमा पाऊँ खुद के लिए। उसके पापा ने भी मुझे बहुत मदद करी, उसकी फैमिली ने मुझे अपनी जैसा ट्रीट करा। उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं करवाया कि मैं अनाथ हूँ। उसने तो मुझे अपने भाई के जैसे रखा। फूफा मेरे लिए कुछ भी कर सकता था, वो मेरे लिए कुछ भी डिसीजन ले सकता था, भले ही वो सिली ही क्यों ना हो, और मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। फिर उसका एडमिशन कोचर में हुआ, तुम्हारे स्कूल में, और मुझे पता था कि उसके जैसा लड़का आगे जाके उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। फ़नी लग रहा है ना? आखिर में उसे एक नॉर्मल फ्यूचर तक नसीब नहीं हुआ, ब्राइट तो दूर की बात है, और अब वो हॉस्पिटल बेड पे पड़ा हुआ है। तुम्हें पता है, इस कंट्री में तुम्हारे पास पैसा हो, कॉन्टैक्ट्स हो, तो तुम किसी की भी लाइफ ऐसे क्रश कर सकते हो, किसी की भी लाइफ की वैल्यू नहीं होती है। और ये सब फूफा के साथ किसने किया? तुम्हारे F4 ने। उसने उसकी ज़िंदगी ख़राब करी। आज वो हॉस्पिटल बेड पे पड़ा हुआ है। तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा? कि उसकी कुछ दूसरे स्टूडेंट के साथ लड़ाई हो गई। लड़ाई ज़्यादा वायलेंट नहीं थी, तो फिर फूफा इस कंडीशन में कैसे पहुंचा? उसे पुराने स्टेडियम में पाया गया जहाँ पर कि एंट्री भी बैन है, तो वो वहाँ पर कैसे पहुँचा? फूफा ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। हादसे के बाद सब कुछ शांत हो गया, पर स्कूल ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। फूफा के पापा के पास जितने भी पैसे थे उन्होंने उसके इलाज में खर्च करा दिए। उन्हें कोई लॉयर तक नहीं मिला, उनकी फैक्ट्री बंद हो गई सारे कर्जे के चलते हुए। अभी मैंने सोच लिया कि जिसने भी फूफा के साथ ऐसा किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो मैंने फूफा की जगह अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया और फूफा की जगह मैं कोचर आने लगा। से मैं स्कूल में आया, मुझे लगा मेरा बदला लेना आसान होगा, पर जब तक मैं स्कूल आया ये सब बंद हो चुका था। स्टेडियम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। मुझे लगा मैं शायद लेट पहुंच गया। मेरी फाइल्स डिलीट कर दी गई थी, रेड कार्ड भी मिलना बंद हो गया था। एक बार के लिए मुझे लगा कि मेरा बदला शायद अधूरा रह जाएगा, मैं कभी उसे इंसाफ नहीं दिला पाऊँगा। तभी मुझे एंटी F4 के बारे में पता चला और मैंने रिसर्च करना चालू किया। मैंने उन सारे लड़कों को जमा किया जो एंटी F4 थे, जिन्हें F4 से नफ़रत थी, F4 ने जिनके साथ गलत किया था। मैंने सबको जमा किया, सबको समझाया कि कैसे ये सब गलत है। ये सारे लड़के वही है जिनको F4 ने कभी ना कभी परेशान किया है, रेड कार्ड दिया है। तुम्हें पता है, इन सबसे जो बच गया वो तुम हो। तुम पहले F4 के खिलाफ थी और अब तुम उनके ही साथ हैंग आउट करती हो। उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, पर तुम उनके साथ खड़ी हुई। देखो एक बार खुद को, तुमने उन लोगों को माफ़ कर दिया जिन्होंने इतना बुरा किया तुम्हारे साथ। तुम उन लोगों की क्लोज हो गई। सबसे बेहतर तो तुम जानती हो कि F4 कितने ज़्यादा ईविल है, तुम फिर भी उनका साथ दे रही हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैंने देखा कैसे तुम थाम को अपने घर में रख रही थी, तुम उसके साथ खुश दिख रही थी। उन्होंने इतना बुरा किया तुम्हारे साथ, फिर भी तुम उनका ही साथ दे रही हो। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, अपनी आंखें खोलो गोया, देखना चालू करो। तभी गोया चिल्लाने लगी, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी तलाई ने कहा, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? गोया चिल्लाने लगी, मुझे समझ आ रहा है सब, जो तुम्हारे साथ हुआ, जो फूफा के साथ हुआ, वो गलत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबसे बदला लेते फिरोगे। तुम्हारा ये तरीका गलत है और मैं इसमें तुम्हारा कभी साथ नहीं दूंगी। मैं ऐसे बिहेवियर को कभी सपोर्ट नहीं करूँगी। भी तलाय हंसकर कहता है, तुम ऐसे बिहेवियर को सपोर्ट नहीं करोगी? वो तो देख लिया मैंने। अच्छा, तो तुम ही मुझे बताओ, कौन सा दूसरा रास्ता है जिनसे मैं इन सबको पनिश कर पाऊँगा?
कार्ड खेलना बंद कर दो गोया, मुझे सब चीज़ें समझ आ रही है। लोगों को कभी बदला नहीं जा सकता, ये लोग नेचर से ही ईविल है, इन्हें बदलने का कोई रास्ता नहीं है। गोया कहती है कि तुम्हें दिल से ये लगता है कि वो चेंज नहीं हो सकते। तभी वो सोच में पड़ जाता है और तलाय को याद आता है जब वो लोग मॉल में थे तब कैसे वो थाम को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था कि थाम उस पर हाथ उठा दे, पर थाम ने उस पर हाथ नहीं उठाया। तभी वो गोया को देखकर उसने सब नाटक किया था कि कैसे थाम ने उसे पंच किया और थाम उसे मार रहा था। तभी उसे वो सारी चीज़ें याद आई और गोया को ये सुनने के बाद बहुत रिग्रेट हुआ। गोया खुद पर चिल्लाने लगी कि मैंने तुम पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, मुझे पता होना चाहिए था कि थाम फिर से ऐसा नहीं कर सकता, वो रेड कार्ड वापस नहीं ला सकता। और तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो? तुमने खुद को बचाने के लिए थाम का नाम बदनाम करना चाहा, इसे बदला नहीं कहते हैं। तलाय कहता है तो क्या हुआ, भले ही मेरा रास्ता गलत हो, पर उन्होंने जो किया है उसे उसके लिए पे करना पड़ेगा, वो ऐसे ही बच के नहीं जा सकते। अभी गोया कहती है मुझे नहीं पता कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, पर ट्रस्ट मी ये सही रास्ता नहीं है, तुम अभी भी अपना माइंड चेंज कर सकते हो, तुम्हें दूसरा सोल्यूशन मिल सकता है। तभी तलाय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तलाय कहता है मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकता गोया। एंडिंग्स हमेशा सेम ही होती है गोया। गोया उसे मना करती है पर वो उसकी बात नहीं सुनता, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तलाय के साइड में एक टेबल थी, वो गुस्से में उसका सारा सामान उठा के फेंक देता है और वो सीधा गोया के पैर पे जाके लगता है। गोया ये बिहेवियर देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो बहुत ज़्यादा डरी सहमी सी थी। तभी पीछे से थाम के आने की आवाज़ आती है, थाम वहाँ पर आ जाता है और ये देखकर तलाय खुश हो जाता है। तलाय का बदला आखिरकार पूरा होने वाला था। वो गोया को कहता है अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, जो होना था वो होके रहेगा। गोया ये सुनकर डर जाती है और तलाय से कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी थाम पीछे से कहता है कि गोया को जाने दो, अब मैं आ चुका हूँ, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी तलाय कहता है वो तुम डिसाइड नहीं करोगे, तुम्हें बस यहाँ आना था, और वैसे भी चिंता मत करो, मैं तुम नहीं हूँ कि मैं गोया को नुकसान पहुँचाऊँगा। लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय करने का शौक़ तुम्हें है, मुझे नहीं। ये रेड कार्ड याद है, इसी से तुम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करते हो, जैसे कि मेरे भाई की थी। तब थाम मुझसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तलाय कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक्सेप्ट कर लो तुमने जिस जिसके साथ बुरा किया है, जिसको रेड कार्ड दिया है, ये जो तुमने स्कूल में बुलिंग की है, सब कन्फेस कर लो। कैसे तुमने अपने फैमिली की पावर से सबकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी और तुम्हें इस बात का गिल्ट भी नहीं है। तभी थाम ये सब चीज़ें कन्फेस कर देता है कि हाँ मैंने ही ये सब करा है। गोया को बुरा लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से थाम के साथ हो रहा है, पर थाम बस इतना कह रहा था कि गोया को जाने दो, जो तुम्हें मेरे साथ करना है तुम कर सकते हो, बट गोया का इससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम उसके साथ ऐसा मत करो, जो कहोगे मैं करूँगा। तभी तलाय कहता है अच्छा ठीक है फिर, और तभी पीछे से कुछ लड़के आकर थाम को पकड़ लेते हैं और थाम को बहुत मारते हैं, बहुत ज़्यादा। गोया ये देखती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाती है कि रुको, उसे मारो मत, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। वो बहुत चिल्लाती है पर वो लड़के बहुत बुरी तरीके से थाम को मार रहे थे। गोया बाहर से चिल्ला रही होती है तलाय उन्हें रोको, उन्हें उसे मारने से रोको। तभी तलाय चिल्लाता है तुम चुप हो जाओ। थाम कहता है उसे जाने दो, उसे छोड़ दो प्लीज़, पर तलाय उसकी बात नहीं मानता और वो लड़के थाम को मारना कंटिन्यू रखते हैं। तलाय ये नज़ारा देख देख के खुश हो रहा था कि कैसे थाम को मार पड़ रही थी, थाम पिटा जा रहा था। गोया को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, गोया उसे छोड़ने के लिए कह रही थी, पर तलाय किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वह बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत रोए जा रही थी, पर तलाय को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तलाय खुश हो रहा था थाम को पिटता हुआ देख के। तभी वो गोया से कहता है तुम नहीं जानती इस दिन के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया है, और तुम चाहती हो मैं उसे छोड़ दूँ? कभी नहीं। तुम भी अपनी आंखें खोल के ये नज़ारा देख लो, थाम कैसे पिटता है। बहुत प्यारा नज़ारा है ना, देख लो, तुम भी देख लो। और वो इस चीज़ के मज़े ले रहा होता है, पर गोया बहुत तकलीफ़ में थी। गोया उससे कहती है होश में आओ, तुम ये इंसान नहीं हो, तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम एक अच्छे इंसान हो। तभी तलाय कहता है मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। गोया कहती है खुद को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम अपना माइंड अभी भी चेंज कर सकते हो। तो तलाय कहता है मैं अपना माइंड कभी चेंज नहीं करूँगा, इन्होंने जो मेरे भाई के साथ किया उसे उसकी सज़ा मिलेगी और उसे उसकी सज़ा मैं दूंगा। तभी गोया कहती है नहीं तुम ऐसे नहीं हो, अगर तुम ऐसे होते तो फूफा तुम्हें कभी मदद नहीं करता, अगर तुम अच्छे इंसान हो इसलिए तुम्हें फूफा ने मदद करी थी। ये सुनने के बाद तलाय एक सेकंड के लिए रुक जाता है और सोच में पड़ जाता है। गोया उसे समझाती है पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उसे सब ट्रॉमा याद आता है और वो और भी ज़्यादा खूंखार हो जाता है। ये सब सुनने के बाद तलाय अपना आपा खो देता है। गोया उसे समझा रही थी पर वो समझने की हालत में नहीं था, उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसका ट्रॉमा उसके सर पे चढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा गुस्से में था,
वो थाम को सिर्फ पीटने की नहीं, उसे सज़ा देने की नहीं, बल्कि उसे मारने की कोशिश कर रहा था। जब गोया बात कर रही थी तभी पीछे से उसे एक लड़का धक्का मार देता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा बोल रही है। थाम वहाँ से चिल्लाता है कि गोया को नुकसान मत पहुँचा, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो लड़का कह रहा था उसे चुप कराना ज़रूरी था। तभी पीछे से तलाय एक कांच की बोतल लेकर उसके सर पर फोड़ देता है। उस लड़के को बहुत चोट आती है। तलाय उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। तलाय अपना आपा खो देता है और उसे कुत्ते की तरह मारने लगता है। सारे लड़के शॉक हो जाते हैं कि वो अपने ही लड़के को क्यों मार रहा है। थाम भी ये देखते रहता है। गोया भी कंफ्यूज हो जाती है कि वो अपने ही लड़कों को क्यों मार रहा है। उस लड़के के सिर पर बहुत बड़ी चोट लगती है और उससे बहुत खून बहने लगता है। सब लड़के शॉक हो जाते हैं, पर तलाय को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। गोया फिर भी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो अब हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो तलाय कहता है मैं हद से आगे बढ़ रहा हूँ। सारे लड़के वापस थाम को मारने लगे। थाम बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। वो ऑलमोस्ट अधमरी हालत में ही था। उसके सर से, उसके पेट से खून बहने लगा था, पर तलाय को उस खून देखकर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तलाय पूरी तरह से अपने ट्रॉमा में खो चुका था। थाम गोया की तरफ देख रहा था कि वो ठीक है या नहीं। गोया उसे देखकर बहुत रोने लगी क्योंकि उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। सारे लड़के मिलकर तलाय को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर तलाय किसी से भी नहीं समझ रहा था। आखिर में सारी हदें पार हो गई। तलाय बाजू से एक स्टूल उठाकर लाया और थाम को मारने जाने ही वाला था। गोया चिल्लाने लगी कि ऐसा मत करो, रुक जाओ रुक जाओ, पर वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने स्टूल उठाया और थाम के ऊपर मारने ही जाने वाला था। तभी गोया खुद का हाथ छुड़ाती है और जाकर सीधा थाम के ऊपर लेट जाती है, और जिस कुर्सी से वो थाम को मारने वाला था वो कुर्सी सीधा जाकर तो गोया के बैकबोन पर लग जाती है। गोया थाम को तो बचा लेती है, पर गोया को बहुत बुरी तरीके से चोट लगती है। उसे इस हालत में देखकर तलाय होश में आ जाता है कि उसने क्या किया है। वो खुद को संभाल नहीं पाता। वो चेयर सीधा जाकर उसके बैकबोन पे लगी थी और गोया को बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी। सारे लड़के ये देखकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी गोया तलाय से कहती है मुझे पता है तुम बुरे इंसान नहीं हो, मैं तुम्हारे हाथों ऐसी बुरी चीज़ होने नहीं दे सकती थी। ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है और थाम के ऊपर गिर जाती है। थाम बहुत डर गया था। उसे लगा शायद उसने हमेशा हमेशा के लिए गोया को खो दिया। सारे लड़के भी शॉक हो गए थे। जैसे ही गोया की आँख खुलती है वो एक हॉस्पिटल में थी। वो आजू बाजू देखती है तो उसे वहाँ पर कानिंग दिखाई देती है। कानिंग उसे उठा हुआ देखकर बहुत खुश होती है। गोया कानिंग से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, तो कानिंग उसे सब बताती है कि कैसे काविन और सबने उसे ढूंढा और वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आए। तभी गोया को याद आता है कि थाम को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। वो कानिंग से पूछती है कि थाम कहाँ है। ये सवाल सुनने के बाद कानिंग के होश उड़ जाते हैं। ये देखकर गोया डर जाती है। वो भाग भाग कर रिसेप्शन पे जाती है और थाम का रूम नंबर पूछती है। वो जैसे थाम के रूम में जाती है सब सीरियस लग रहे थे। थाम बेड पर लेटा हुआ था और सबकी शक्लें उतरी हुई थी। गोया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो थाम के चेहरे पर चादर देखती है और डर जाती है कि थाम उसे छोड़ के चला गया। बहुत इमोशनल हो जाती है। वो एमजे और काविन की तरफ देखती है और उनसे पूछती है अगर ये कोई प्रैंक है तो पहले ही बता दो, ये बहुत गंदा प्रैंक है। तो वो लोग कुछ नहीं कहते, बस अपना मुंह छुपा लेते हैं। गोया ज़ोर ज़ोर से अपना सिर पटक पटक के थाम से कहती है कैसे कुत्ते आदमी हो तुम, उठो, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई है अभी तक। जब से हम पहली बार मिले मैंने तब से तुम्हें हेट करा है। ये सब सुनने के बाद वो लोग हंसने लग जाते हैं। गोया कहती है मैंने तुम्हें ये भी नहीं बताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, उठो। और तभी थाम के चेहरे की चादर हट जाती है और वो देखती है कि थाम की आंखें खुली हुई थी। ये देख के वो समझ जाती है कि ये लोग उसके साथ प्रैंक कर रहे थे और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो साइड में खड़ी हो जाती है और थाम हंस रहा होता है। थाम को लगा उसने उसे बेवकूफ़ बना दिया और वो कुछ बुरा नहीं मानेगी। वो उसे उठा हुआ देखकर खुश होगी, पर गोया सीधा पिलो उठाती है और थाम को मारने लगती है। उसे बहुत ज़ोर से मारती है। ये देखकर एमजे, रेन, काविन सब हंसने लगते हैं। काविन जाकर एक चिल्ड कोल्ड ड्रिंक की बोतल उस पर गाल पे लगाता है और बोलता है शांत हो जाओ। वो काविन को भी नहीं छोड़ती, वो काविन को भी मारने लगती है। सब लोग बहुत खुश थे। थाम भी बहुत खुश था। सब लोग हंस रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। और तभी थाम गोया को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कहता है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर गोया खुश हो जाती है। ये सारी बातें लीता दरवाजे के बाहर से सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा है, वो वैसे ही चली गई। दूसरी तरफ एमजे फूफा की प्रोफाइल लेकर कुछ काम कर रहा था और रेन हॉस्पिटल में जाकर फूफा के रिकॉर्ड्स देख रहा था। फूफा को देख रहा था कि फूफा वापस अपने पैरों पर चलने की कोशिश कर रहा है। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो तलाय था। तलाय उससे पूछता है कि तुम अब यहाँ पर क्या लेने आए हो।
मेरे भाई को अकेला छोड़ दो, जो भी दुश्मनी निकालनी है तुम मुझसे निकाल सकते हो, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। वो लोग छत पर बात करने के लिए चले जाते हैं। तभी रेन उसे बताता है कि F4 ने आपस में बातें की और डिसाइड किया है कि हमने जिन जिन को भी ट्रबल पहुंचाया है, जिन जिन को भी चोट पहुंचाई है, हम उनसे माफ़ी मांगेंगे। हमने सारे विक्टिम्स की लिस्ट बनाई है। ये सुनकर तलाई को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है अब ये सब करके क्या फ़ायदा है? तो रेन कहता है फ़ायदा कुछ भी नहीं है, हम बस सबसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, मेरे भाई से भी। ये सुनकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है तुम सब सेल्फिश हो, तुम सब ये अपने लिए कर रहे हो और किसी के लिए भी नहीं, तुम अपना गिल्ट कम करना चाहते हो। ये सुनकर रेन को भी गुस्सा आता है, पर रेन कुछ नहीं कहता। उसे याद आता है कि कैसे थाम ने जाकर सबसे पहले विक्टिम के सामने अपना सिर झुका दिया, उसके आगे घुटने टेक दिया और उससे माफ़ी मांगी। वो विक्टिम पहले तो उसे माफ़ कर नहीं रहा था, उसने उसे मारा, फिर बाद में उसने उसे माफ़ कर दिया। ये सब याद करने के बाद रेन शांत हो जाता है और रेन को समझ आता है कि इतना गुस्सा उन लोगों में क्यों भरा हुआ था। तलाई से कहता है मैं समझ सकता हूँ, मैंने देखा है कैसा फील होता है। ये सुनकर तलाई शांत हो जाता है। वो उसे मारना चाहता था पर उसे नहीं मारता। रेन उससे कहता है गोया से मिलने के बाद थाम पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मुझे भी पहले बिलीव नहीं हो रहा था, पर मेरा यकीन करो थाम बदल चुका है और रेड कार्ड वापस नहीं आएगा, कभी भी नहीं। तभी थलाय एक वीडियो निकालता है और उसे दिखाता है और रेन से कहता है तुम लोगों को माफ़ी मांगने का शौक़ है ना, तो मैं ये वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, उसके बाद सबसे माफ़ी मांगते बैठना। तभी दूसरी ओर गोया अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते से उसे कुछ लोग उठा लेते हैं और कहीं पर लेके चले जाते हैं, उसके मुंह पे पट्टी बांध कर। वो जैसे ही पट्टी खोलते हैं वो देखती है कि वो तो थाम के घर में बैठी हुई थी। तब उसे समझ आता है कि ये सब थाम का किया धरा है। सिक्योरिटी वाले उसे कहते हैं कि चुप हो जाओ, ज़्यादा चिल्लाओ मत। तभी पीछे से थाम आता है। गोया थाम की तरफ देखती है और शांत हो जाती है। उसे समझ आता है कि ये सब थाम नहीं करवाया। थाम अपने स्टाफ पे चिल्लाता है। वो उनसे कहता है मैंने इसे लाने के लिए कहा था, उठा के लाने के लिए नहीं कहा था। तभी वो सिक्योरिटी वाला कहता है पर आप हमेशा तो यही ऑर्डर देते हो ना, तो इसलिए हमने सोचा। तभी थाम उसे कट कर देता है और कहता है निकलो यहाँ से। और फिर वो गोया से बात करने लगता है। थाम उससे कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ध्यान से सुनना। आज रेन तलाई से मिला था। अभी तलाई ने कहा कि वो एक वीडियो है जो पोस्ट कर देगा, जिसके बाद हमारी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा। उस वीडियो में मैंने कन्फेस किया था कि मैंने कैसे सबको बुली किया है, रेड कार्ड के बारे में सब कुछ वो सब एक्सपोज कर देगा। मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है गोया। और तभी वो वीडियो प्ले करता है। तलाय ने जो वीडियो निकाला था उसमें थाम ने सब कुछ कन्फेस करा हुआ था। रेन और तलाय बात कर रहे थे, तभी थाम पीछे से आता है और तलाय के हाथ से फ़ोन खींच लेता है। तलाय उस पर चिल्लाता है कि हाँ डिलीट कर दो, ये प्रूफ भी डिलीट कर दो, कभी नहीं बदल सकते। पर ये सब सुनने से पहले ही थाम ने वो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था और तलाय को बता दिया कि मैंने वो वीडियो पोस्ट कर दिया है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके हिसाब से जो भी पनिशमेंट होगी मैं ले लूँगा। ये सुनते ही गोया को उसके कानों पर बिलीव नहीं होता कि थाम ने ये बेवकूफ़ी करी है। वो थाम को मारने लग जाती है कि तुम्हें किसने कहा था वीडियो पोस्ट करने के लिए। वो बहुत टेंशन में आ जाती है। थाम उसे शांत कराने की कोशिश करता है। वो अपना फ़ोन निकालती है और चेक करती है कि वीडियो वायरल हुआ है या फिर क्या पनिशमेंट होगी, उसका क्या रिएक्शन होगा। ये सब देखने के लिए वो ऑनलाइन चेक करती है, पर उसके बारे में कोई भी वीडियो नहीं मिलता। तो थाम कहता तुमने मेरी स्पेलिंग गलत डाली होगी। तो गोया कहती है मैं क्या तुम हो जो स्पेलिंग गलत डालूंगी। थाम के बारे में कोई भी आर्टिकल नहीं था। तभी वो अपने चैट्स देखती है, उसमें तलाई का मैसेज आया हुआ था। वो थाम को बताती है। वो दोनों साथ में वो मैसेज सुनते हैं। उसमें तलाई ने कहा था हाय गोया, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना था, होप तुम्हें कोई बुरा नहीं लगेगा मेरा वॉइस मैसेज सुनकर। सब चीज़ों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, पर मेरे हाथों ये सब हो गया। तुम सही थी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, फिर भी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट कर पाया हूँ। ये सच है कि मैं ऐसा सब तो नहीं करना चाहता था, पर मेरे हाथों ये सब हो गया। और हाँ, सबसे कह देना कि मैंने अपनी रिवेंज वाली सोच छोड़ दी है, मैंने अपना रिवेंज कॉल ऑफ कर दिया है। हमारी हेल्प के लिए शुक्रिया। और हाँ, थाम से कह देना अगली बार कभी भी वो वीडियो पोस्ट करे ना, तो पहले चेक कर ले कि वीडियो प्राइवेट है या पब्लिक सेट किया हुआ है, क्योंकि मैंने तो प्राइवेट करा हुआ था। ये सुनने के बाद थाम सोच में पड़ जाता है। तलाई एक बार फिर से गोया को शुक्रिया कहता है। थाम गोया से पूछता है कि क्या अब मुझे पनिशमेंट नहीं होगी। तो गोया कहती है हाँ बेवकूफ़, अब तुम्हें पनिशमेंट नहीं होगी। वो दोनों छत पर चले जाते हैं। थाम ने गोया के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। गोया को एक टेलीस्कोप दिखाता है और उसे कहता है तुम इससे देखो,
तुम्हें तारे दिखाई देंगे। वो देखने लगती है पर उसे कोई तारे दिखाई नहीं देते। आसमान बिल्कुल साफ लग रहा था तो थाम कहता है थोड़ा वेट कर लो, और तभी तारे टूटने लगते हैं। टूटते हुए तारों को देखकर गोया बहुत खुश हो जाती है और वो थाम से एक्साइटमेंट में कहते हैं कि हाँ सच में तारे टूट रहे हैं, तुम्हें कैसे पता ये सब। तभी वो थाम की तरफ देखने के लिए मुड़ती है तो थाम के हाथ में एक नेकलेस था। वो नेकलेस देख के शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर थाम कहना क्या चाहता है। तभी थाम कहता है असली सरप्राइज़ तो ये था तुम्हारे लिए। वो गोया से कहता है तुम्हारे आने के बाद से सारी चीज़ें चेंज हो गई है, मैं ही चेंज हो गया हूँ। तुमने मुझे सही रास्ते पर लाने में मदद की है और मैं हमेशा तुम्हें अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा प्यार करता रहूँगा, और ये उस प्यार की निशानी है। वो उसे एक लॉकेट देता है जिस पर उन दोनों का नाम लिखा हुआ था। वो दोनों बहुत खुश थे। थाम गोया से प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।